चक्र तुम्हारे सामने है। मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने बोला कि कुणाल आओ बेटा, आकर एक बारी चेक कर लो वास्तु कैसा है घर का, यानी कि तुम्हें नॉर्थ अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने ईस्ट अपना एक्टिवेट किया और मुझसे घर पे मिलने के लिए आ गए। जैसे ही तुम मुझसे मिलने के लिए आए, मेरी बातें, मुझे तुम्हारी बातें कन्विंसिंग लगी, मुझे लगा तुम कर सकते हो, तुम में वो कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ मैंने तुम्हें साइनिंग अमाउंट दिया। तुम्हारे एनालिसिस मुझे अच्छे लगे और साइनिंग अमाउंट आते ही साउथ ईस्ट। फिर तुमने कॉन्फिडेंटली अपना काम किया, जो भी तुम्हारी सर्विसेज हैं वास्तु से रिलेटेड तुमने डिलीवर करी, और फुल एंड फाइनल डिलीवरेबल्स के बाद मैंने तुम्हारे को बाकी पेमेंट का चेक दे दिया साउथ वेस्ट, जो तुम्हारे स्किल के अगेंस्ट बनता है। हाँ? उस चेक से तुमने सारे अपने खर्चे जो भी तुमने किए थे, जो भी सपोर्ट स्टाफ है उसको पे किया, उसके बाद सेविंग्स देखी अपनी वेस्ट साउथ वेस्ट, और फिर जो तुम्हारे पास बच गया वो तुम्हारे गेन है, वो तुम्हारी प्राप्तियां हैं वेस्ट में। समझ में आया? जब तुम्हें प्राप्त होता है कुछ जीवन के अंदर, तो तुम डिटॉक्सिफाई होते हो अपने पास्ट के गमों से। तो WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा है जो तुम्हारे को डिटॉक्सिफाई करती है। इन दिशाओं का आपस में अद्भुत मेल है, अद्भुत कोऑर्डिनेशन है, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं। प्राप्ति हुई, तुम्हें अगर कहीं कोई ऐसा अ, कोई ग्रंथि है तुम्हारे मन के अंदर अपने पास से रिलेटेड, तो जब तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हुआ, तुम्हें प्राप्तियां हुई, तो वो ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाती है। ग्रंथि मतलब गांठ, इमोशनल गांठ। हम्म। तो WNW हो गया। हाँ। और उसके बाद जब तुम इमोशनली, तुम्हारी जो इमोशनल गांठें हैं, जब तुम डिटॉक्सिफाई हो जाते हो, तो तुम इतने सक्षम हो जाते हो कि तुम अब लोगों को भी सपोर्ट करते हो, तुम्हारी मार्केट वैल्यू बनती है। या जब तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाता है, तुम वेल्दी हो जाते हो, तुम्हारे पास प्राप्तियां होती हैं, तो लोग तुम्हारी जुबान पर ही इधर उधर पैसा कर देते हैं। तो जिसकी जुबान पर क्रेडिट मिलता हो, उसका नॉर्थ वेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अगर व्यक्ति की गुडविल खराब हो रही है मार्केट में, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट कमजोर है उसका। क्या समझ में आया? नॉर्थ वेस्ट में दोष होने से व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट की दिशा है। तो उसका पूरा का पूरा वो क्या ढूंढता है? तन्नू वेड्स मन्नू का कंधा। हाँ, है ना, उसमें आप कौन हो गया था कंधा, जिस पे रख कर रोया जाता है अपना दुखड़ा। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट तुम्हें मिलना आना चाहिए, क्लाइंट से भी सपोर्ट चाहिए अपने को, परिवार से भी सपोर्ट चाहिए, बैंक से भी सपोर्ट चाहिए, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपने को सपोर्ट नहीं चाहिए? इन्वर्टर से भी सपोर्ट चाहिए, लाइट चली जाए तो इन्वर्टर काम करे, बैकअप दे, सपोर्ट है ना अपने को। यूपीएस क्या करता है? तुम्हारा राउटर कॉन्टिन्यूअस ऑन रहे, कनेक्शन स्टेब्लिश रहे, इसलिए जब लाइट चली जाती है तो यूपीएस उसको सपोर्ट देता है। तो यूपीएस और इन्वर्टर के लिए बेस्ट जगह कौन सी हुई? नॉर्थ वेस्ट की, सपोर्ट की, है ना। तो अपने को बैंकिंग सेक्टर से जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट स्ट्रॉन्ग करने से, एस्टेब्लिश करने से सपोर्ट आना शुरू हो जाता है। इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल है परवीन पवार। परवीन कंसल्टेशन करते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड हैं जिनको लोन नहीं मिलता उनके लिए। हर व्यक्ति स्पेशलाइज होता है, स्पेशलाइजेशन होती है किसी की प्रजन्य में, मतलब कि किसी की ऐसे कई चाइल्ड मैरिज कह रहा हूँ, लेट मैरिजेस में हो जाती है ना। किसी की घर में बच्चे नहीं हो रहे, वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है। कोई स्टेबिलिटी देने में स्पेशलाइज हो जाता है, कोई रिकवरीज में हो जाता है। तो प्रवीण दो चीजों में है। एक, पूछ लो उससे, पूछ लो, ये बैठा है, कितनों की रिकवरीज करवाई है इसने। अभी तो इसको फेसबुक पे ही कमेंट आया था, इसने शेयर किया। बोलो। हाँ जी सर।
तुम तो ब्लश कर रहे हो, जैसे अपनी तारीफ करते हुए तुम्हें शर्म आ रही हो। नहीं नहीं सर, करवाई है सर, रिकवरीज काफ़ी करवाई है, मेरी खुद की भी हुई है। और आज अभी भी सर मैं गाज़ियाबाद से आ रहा हूँ, इसलिए मैं वो था विदाउट वीडियो। तो वहाँ पर मेरा एक क्लाइंट है, उसके लिए मतलब एक घर मैंने लास्ट वीक फाइनल किया है, जो बताया था आपको वरुण का, और एक घर गाज़ियाबाद में आज फाइनल करा, मतलब मेरे क्लाइंट का। तो उनको घर मिले, मुझे 2 नई साइट मिल गई। वो घर तब मिले क्योंकि उनका लोन रुका हुआ था, इसने वास्तु किया, लोन अप्रूव हो गया। मैं तो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा, ऐसे ही करते रहो। हाँ जी, बहुत आपका आशीर्वाद रहेगा सर। बहुत अच्छे से कर रहे हो। तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी डेडिकेशन है, तुम्हारा कंसंट्रेशन, और जो तुम मेडिटेशन करते हो ये उसका फल है, क्योंकि तुम अपने आप से कनेक्टेड हो। वेरी गुड, कीप गोइंग। उसके बाद आगे जो दिशा आती है NNW की दिशा है। अच्छा, NW नॉर्थ वेस्ट की दिशा में ध्यान रखना, तुम्हारा क्लाइंट का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, सेलेबल प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसकी इन्वेंटरी नॉर्थ वेस्ट में जैसे ही रखवाते हो, फटाफट माल बिकता है, ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ये पूछ लो देव से आते हैं ऑर्डर की नहीं। यस सर। कितने दिन में ऑर्डर आते हैं? आते रहते हैं सर। अभी हैदराबाद जिसके करके आए हैं, उनका कोई ऑर्डर रुका हुआ था, और उनका मैसेज आया है कि सर अपने को ऑर्डर मिल गया है। 4 दिन हुए हैं अभी आए हुए। हाँ, सुनाता हूँ कुछ। हाँ, Sir, Jai Shri Krishna. Today I got an order of a new party of a trading काम के लिए। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था उससे काम मेरा ट्रेडिंग का चालू करने के लिए। आज उसका पहला ऑर्डर आया है। So thank you so much for all your efforts. तो नॉर्थ वेस्ट से क्या होता है बेटा? ऑर्डर आते हैं। सामान कहाँ रखवाया था देव अपने ने उसका? नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट में इसलिए ताकि उसका कनेक्शन स्टेब्लिश हो, और नॉर्थ वेस्ट इसलिए कि माल फटाफट रुके नहीं जाता है। जब तुम फिनिश गुड साउथ वेस्ट में रखते हो तो वो धीरे धीरे जाता है, बिकता है माल, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, ये ध्यान रखो। फिक्स है ट्रेड्स। और जो जितना भी पैकिंग मटेरियल है, जो तुम्हारा फिनिश गुड जिसमें पैक होता है, उसके लिए सबसे उत्तम जो दिशा है वो है NNW की, अट्रैक्शन की। पैकिंग की डिजाइनिंग भी व्यक्ति को, जैसे बड़ी इंडस्ट्री में डिजाइनर्स लगे हो, है ना, तो डिजाइनर भी नॉर्थ वेस्ट NNW में बैठ के डिजाइन करेंगे अगर, तो डिजाइनिंग उत्तम होगी, अट्रैक्टिव होगी, है ना। और जिसकी शादी नहीं हो रही हो, उसको NNW में सुला दो, अट्रैक्शन की दिशा है, उसकी शादी हो जाएगी। सिंपल है, समझ में आया? NNW अट्रैक्शन की दिशा है। जब किसी व्यक्ति के या कपल के बीच में रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, तो NNW में उनकी फोटो लगाने से रिलेशन रीइंस्टेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके आगे फिर नॉर्थ आ गया, बस। ऐसा आसान सा है, कोई इतना मुश्किल थोड़ी है, जटिल थोड़ी।